फ्रेंड्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। वैसे तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हो हुए हैं, आई थिंक हमने 24 एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर दिए। आज हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ बाकी है उसको खत्म करेंगे। आज का एडजस्टमेंट क्या लिखा है? 25th, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जिसका फायदा हमको 1 ईयर से ज्यादा मिलता है। एसी, मोटर कार, फर्नीचर, जो नॉन रिकरिंग है, जो नॉन रिकरिंग हम बार बार करते नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जिसका फायदा हमको लेस देन 1 ईयर मिलता है, जो हमको बार बार करना पड़ता है। हमको सैलरी बार बार देना है, एसी सर्विसिंग बार बार करना है, मोटर कार में पेट्रोल बार बार भराना है। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। ईच एंड एवरीवन, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने एक एग्जांपल लिया, वेजेस। अब वेजेस कहां पे आता है? वेजेस कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ये तो आपको भी पता है, पर इसमें देखो आगे क्या बोला है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ये वो वेजेस नहीं है, असेट के लिए हमने वेजेस पे किया। एक रूल है, असेट को रेडी करने तक का या स्टार्ट करने तक का जो भी खर्चा है हम उसको कौन से में डालेंगे? असेट में ऐड करेंगे। तो ये वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड इन वेजेस अकाउंट। देखो, जो हमने सोचा वही हमारे अकाउंटेंट ने किया। वेजेस पेड फॉर, ये वेजेस जो हमने पे किया है वो मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए पे किया है। मतलब मशीन चालू करने के लिए हमने पे किया। इंस्टॉल, नया मशीन खरीदा, उसको स्टार्ट करने तक का जो भी खर्चा है वो असेट अकाउंट में आता है। पर हमारा अकाउंटेंट ने उसको कहां पे डाल दिया? वेजेस में। उसने भी यही गलती की। सबको मेरी बातें समझती है? तो गलती को सुधारेंगे, इसलिए लेस फ्रॉम क्या करेंगे? वेजेस, और ऐड टू क्या करेंगे? मशीनरी। बस सर, वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना। अरे सुनो, एक रूल है, ऑल एक्सपेंडिचर इंकर टिल द असेट इज रेडी टू यूज। अब मैंने एसी खरीदा 25,000 का, पर एसी को इंस्टॉल करने का मेरा और 5,000 एक्सपेंस हुआ, तो मैं अलग से नहीं बता सकता हूं, मुझे उसको एसी के अंदर ही क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। मैंने घर खरीदा, 1 करोड़ का मेरा हाउस है, 10 लाख का स्टैंप ड्यूटी पे किया, तो मैं क्या बोलूंगा? घर कितने का है? 1 करोड़ 10 लाख। समझा? तो वैसे ही हमने ये वेजेस क्यों पे किया है? हमने मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पे किया है, तो मशीनरी में ही ऐड होना चाहिए था, पर हमारे अकाउंटेंट ने गलती से उसको कहां पे डाल दिया? वेजेस अकाउंट में। तो हमको गलती को सुधारना है, तो हम क्या करेंगे? लेस फ्रॉम वेजेस। और दूसरा क्या करेंगे? ऐड टू मशीनरी। इससे क्या होगा? अगर डेप्रिसिएशन है बच्चे लोग, तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है इसको ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे आएगा, इसलिए ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। समझा? मशीनरी का अमाउंट इससे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ऐड टू मशीनरी, तो मशीनरी का अमाउंट बढ़ जाएगा। अब ऐड करके जो अमाउंट आया उस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करना। ओके, इसका उल्टा क्या लिखा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपको इजीली समझेगा। देखो, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी। अब एक बात बताओ, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी कहां पे आना चाहिए था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। बराबर? बराबर है कि नहीं? इंक्लूडेड इन मशीनरी मतलब, और पहले तो ये समझो, ये रिपेयर्स कौन सा एक्सपेंस है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर्स ऑफ मशीनरी कौन सा एक्सपेंस है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमारे अकाउंटेंट ने इसको कहां पे डाल दिया? मशीनरी। मतलब इसको कहां पे डाल दिया? मशीनरी। कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब रेवेन्यू का खर्चा कहां पे डाल दिया? कैपिटल में डाल दिया। इसीलिए क्या लिखा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबको समझा? रिपेयर्स ऑफ मशीनरी इंक्लूडेड इन मशीनरी मतलब गलती से जो रिपेयर है, रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आना चाहिए। हमारे अकाउंटेंट ने उसको गलती से मशीनरी में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो गलती को सुधारना है, इसीलिए मशीनरी में से हम क्या करेंगे? लेस। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट? 2। लेस फ्रॉम मशीनरी बैलेंस शीट असेट साइड, या ऐड टू रिपेयर, या ऐसा भी लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ईच एंड एवरीवन यस ऑन? सबको समझा? आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट कुछ एडजस्टमेंट क्या है? फर्दर बैड डेट, न्यू आरडीडी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। इसका मैंने अलग से एक वीडियो ही बनाया पूरा, बैड डेप्स पार्ट 1 और पार्ट 2। वहां मैंने कुछ ट्रिक भी बताया, तो उससे बैड डेप्स आपका कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगा, तो आपको उसको फॉलो करना है।
ओके, तो आज हमने ऐसे देखा है तो सिर्फ दो ही एडजस्टमेंट किया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं एक बार फिर से बोलूंगा बस, चलो ईच एंड एवरीवन, आपको पहले ये समझना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जिसका फायदा हमको मोर देन 1 ईयर मिलता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जिसका फायदा हमको लेस देन 1 ईयर मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली हमारा क्या है, असेट, और ये नॉर्मली हमारा क्या है, एक्सपेंस। सुनो कैसे, मतलब असेट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल क्या है, एसी, मोटर कार, फर्नीचर, ये सब कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल। तो सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, सैलरी, वेजीज, रिपेयर्स, ये सब कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बार बार नहीं होंगे इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग, और ये बार बार होते हैं इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग। तो पहले तो आपको वो एडजस्टमेंट समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कहां पे आएगा, या तो ट्रेडिंग या तो प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से साइड, डेबिट साइड। यस और नो, होप सो आपको सारे एडजस्टमेंट समझे हो, हमने सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट किए। मैं फिर से बोलूँगा, मैंने बैड डेब्ट्स का क्यों नहीं करा है, क्योंकि बैड डेब्ट्स का मैंने अलग से वीडियो बनाया है। होप सो आपको अच्छे से समझाओ। थैंक यू वेरी मच।